Good afternoon, class. This is Dr. Chetna Gupta Pasine, and our today's topic is ammonium assimilation and transamination. तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ थ्योरेटिकल बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि ट्रांसएमिनेशन क्या चीज़ होता है। तो ट्रांसएमिनेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र कीटो एसिड ग्रुप में होता है, जिससे कि न्यू अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो सके। डीएमिनेशन प्रोसेस क्या होती है? तो डीएमिनेशन जो होता है वो उसमें क्या होता है, अमीनो ग्रुप का रिमूवल होता है। किसी भी मॉलिक्यूल से अमीनो ग्रुप जो होते हैं वो हटते हैं, और ऐसे एंजाइम्स जो डीएमिनेशन की प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं उन एंजाइम्स को डीएमिनेज एंजाइम कहा जाता है। इसके बाद में आपका अमोनिफिकेशन या अमोनियम एसिमिलेशन क्या होता है? तो अमोनियम एसिमिलेशन ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें NH2 ग्रुप जो होता है वो अमोनियम NH4 में कन्वर्ट होता है, मतलब उसके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन जो होता है वो लास्ट एंड प्रोडक्ट होता है अमोनिफिकेशन का। इसके बाद में जो भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो इस प्रोसेस से फ्री होने वाली एनर्जी को, ऑक्सीडेशन के थ्रू फ्री होने वाली इस एनर्जी को कैसे, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसी से अमोनियम आयन बनता है। तो फ्री होने वाली जो एनर्जी होती है उसको वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद है आपका नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसमें अमोनिया जो है पहले नाइट्राइट और उसके बाद नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और ये जो पूरी प्रोसेस है अमोनिया से नाइट्राइट एंड नाइट्राइट के बाद में नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज्ड होना, ये हर ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन्स एंड अलग अलग तरीके से ये प्रोसेस होती है। इसके बाद में होता है आपका डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स का रिमूवल या लॉस होता है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स मतलब जो अमोनिया होता है, आपका अमोनियम आयन होता है, अमोनियम आयन का यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होके पहले वो किस में, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, और उसके बाद नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, और लास्ट में वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के फॉर्म में एनवायरनमेंट में फ्री हो जाएगा। इस तरह नाइट्रोजन से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से नाइट्राइट या नाइट्रेट, और नाइट्राइट या नाइट्रेट से अमोनिया, और अमोनिया का फिर से नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में चेंज होकर वापस एटमॉस्फेयर में चले जाना। इस तरह से ये जो प्रक्रिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, ये साइक्लिक फॉर्म से चलता रहता है और एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को बनाए रखने का कार्य करता है। सबसे पहले अपन नाइट्रेट एलिमिनेशन के एसिमिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रेट एसिमिलेशन की प्रोसेस, क्योंकि हम बॉटनी वाले हैं, ऑल ग्रीन प्लांट, सम फंजाई एंड बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं। रिएक्शन आप देख लेंगे, नाइट्रेट प्लस NADH या NADP या NAD जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वो क्या करते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल की तरह कार्य करते हैं। सबसे पहले नाइट्रेट का रिएक्शन होगा, NADH प्लस H पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। नाइट्रेट से नाइट्राइड बन जाएगा प्लस वाटर प्लस NAD पॉजिटिव, NADH प्लस H पॉजिटिव अपने रिड्यूस्ड फॉर्म से अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नाइट्राइट प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज, यहाँ पे बन गया आपका अमोनियम आयन प्लस 2 वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अमोनिया एसिमिलेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया जनरेटेड फ्रॉम नाइट्रेट एसिमिलेशन और फोटो रेस्पिरेशन इनटू अमाइनो एसिड। अमोनिया का कन्वर्जन, ठीक है, नाइट्रेट एसिमिलेशन या फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का कन्वर्जन अमाइनो एसिड में होना अमोनिया एसिमिलेशन कहलाता है। इसके लिए दो पाथवे वर्क करते हैं, प्राइमरी पाथवे एंड अल्टरनेटिव पाथवे। सबसे पहले प्राइमरी पाथवे में दो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम एंड सेकेंड होता है आपका ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम। ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम जो होता है ये 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है एंड रूट एंड शूट के प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है। ग्लूटामेट सिंथेज को और कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है ग्लूटामाइन 2 ऑक्सोग्लूट्रेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम।
इसके बाद में ग्लूटामाइन सिंथेटिस का पहले एक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले साइटोसोलिक फॉर्म, जब ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं तो किस तरह का रिएक्शन देते हैं। एक्सप्रेस्ड इन जर्मिनेटिंग सीड्स और इन वैस्कुलर बंडल्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। इनकी जो एक्टिविटी है वो जर्मिनेटिंग सीड और रूट एंड शूट के वैस्कुलर बंडल में इसकी एक्टिविटी एक्सप्रेस होती है। प्रोड्यूस ग्लूटामाइन फॉर इंट्रा सेलुलर नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट। ये ग्लूटामाइन सिंथेटिस एंजाइम जो होता है अपनी एक्टिविटी के थ्रू ग्लूटामाइन का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि क्या करता है, सेल्स में इंटरसेलुलर नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट को बनाए रखने का कार्य करता है। रूट प्लास्टिड एंड शूट प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट फॉर्म, जब ये रूट एंड शूट प्लास्टिड में पाए जाते हैं तब इनका क्या फंक्शन है। इन रूट्स इट प्रोड्यूसेस अमाइड नाइट्रोजन फॉर लोकल कंजप्शन। रूट्स में ये अमाइड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं रूट की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। इन शूट्स इट रीएसिमिलेट्स फोटो रेस्पिरेटरी अमोनियम आयन, और शूट्स में ये फिर से अमोनियम आयन को बनाकर क्या करते हैं, इस पूरे साइकिल को साइक्लिक फॉर्म से चलाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसके बाद सेकेंड एंजाइम है आपका ग्लूटामेट सिंथेज एक्शन। ग्लूटामेट सिंथेज को ही हम सेकेंड क्या बताया था आपको, ग्लूटामेट सिंथेज को ही कहा जाता है ग्लूटामाइन 2 ऑक्सोग्लूट्रेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका जो फंक्शन है वो है अमाइड ग्रुप का ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफर्स अमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामाइन टू 2 ऑक्सोग्लूट्रेट। ये क्या करते हैं, ग्लूटामाइन से अमाइड ग्रुप का ट्रांसफ़र करते हैं किसको, 2 ऑक्सोग्लूट्रेट या ऑक्सोग्लूटेरिक एसिड भी आप इसको कह सकते हैं, एंड गिव्स 2 ग्लूटामेट मॉलिक्यूल्स। और यहाँ से हमको 2 ग्लूटामेट मॉलिक्यूल्स मिलता है। यहाँ पे आप देख लो अल्फा कीटोग्लूटेरेट प्लस ग्लूटामाइन प्लस NADPH प्लस H पॉजिटिव, ये अपने रिड्यूस फॉर्म में है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट सिंथेटिस एंजाइम। यहाँ पर बना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामेट प्लस NADP पॉजिटिव अपने रिड्यूस फॉर्म से अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। NADPH अपने रिड्यूस फॉर्म से अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में है टाइप्स ऑफ ग्लूटामाइन 2 ऑक्सोग्लूट्रेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम। 2 फॉर्म होता है, एक फॉर्म जिसमें ये ऑक्सीडेटिंग एजेंट NADH के साथ ज्वाइंट रहता है, एंड दूसरा फॉर्म जिसमें ये फेरिडॉक्सिन एजेंट के साथ में ज्वाइंट रहता है। फर्स्ट वाला पढ़ते हैं पहले, NADH ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH। ये NADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कार्य करता है। लोकेटेड इन प्लास्टिक्स ऑफ नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज लाइक रूट्स ऑफ और वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डेवलपिंग लिफ्स। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, अभी अपन पढ़े कि ये प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू, किसी भी प्लांट के नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज के प्लास्टिड्स में भी पाया जाता है, और रूट एंड लीव्स के इमैच्योर्ड या अंडर डेवलपिंग वैस्कुलर बंडल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। जिसमें रिएक्शन देख लेंगे आप किस तरह का रिएक्शन ये करता है। ग्लूटामाइन प्लस 2 ऑक्सिलोग्लूट्रेट प्लस NADH प्लस H पॉजिटिव, ये अपने रिड्यूस फॉर्म में है। रिएक्शन होके बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामेट प्लस NADH प्लस H पॉजिटिव, अपने रिड्यूस फॉर्म से अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सेकेंड अपन देखते हैं फेरिडॉक्सिन ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फेरिडॉक्सिन। ये फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कार्य करते हैं। लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ये सिचुएटेड होते हैं, एंड सर्व इन फोटो रेस्पिरेटरी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। और फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया में होने वाले नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म साइकिल को ये कंटिन्यू करने का या रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। ग्लूटामाइन प्लस 2 ऑक्सिलोग्लूटेरेट प्लस फेरिडॉक्सिन रिड्यूस्ड स्टेज में प्रेजेंट होता है, और पूरे रिएक्शन के बाद यहाँ पर बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामेट, और फेरिडॉक्सिन अपने रिड्यूस्ड स्टेज से अपने ऑक्सीडाइज स्टेज में आ जाता है। अब अपन पढ़ते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे में एक एंजाइम जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GDH कहा जाता है। इस पाथवे को GDH पाथवे भी कहते हैं। कैटालाइज सिंथेसिस एंड डीएमिनेशन ऑफ ग्लूटामेट। ये क्या करता है, ग्लूटामेट के सिंथेसिस एंड उसके डीएमिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंथेसिस एंड डीएमिनेशन, पहले अल्फा कीटोग्लूटेरेट से ग्लूटामेट बनेगा, ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटेरेट बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटेरेट से ग्लूटामेट, ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटेरेट। मतलब ये जो पूरा साइकिल चलता है ये रिवर्सेबल साइकिल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिएक्शन देख लेंगे। ग्लूटामेट प्लस NAD पॉजिटिव अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, अमोनियम आयन
बना प्लस अल्फा कीटोग्लूटारेट बना प्लस NADPH प्लस H पॉजिटिव। रिएक्शन के स्टार्टिंग में जो NAD पॉजिटिव अपने या NADP पॉजिटिव अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, रिएक्शन के बाद वो अपने रिड्यूस्ड स्टेज NADPH या NADPH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में अपन देखेंगे ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, transfer of amino group of an amino acid to alpha keto acid resulting in formation of new amino acid and new keto acid। क्या होता है, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है अमीनो एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को, और इससे न्यू अमीनो एसिड एंड न्यू कीटो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोसेस है ये जिस एंजाइम के थ्रू कैटालाइज्ड होती है उसका नाम है ट्रांसएमिनेज या अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम। यहाँ पर एक कोफैक्टर इन्वॉल्व होता है, उस कोफैक्टर का नाम है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट या फिर विटामिन B6 आप उसको कह सकते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है ये भी रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, आप देख लेंगे, अमाइनो एसिड प्लस अल्फा कीटो एसिड। यहाँ पर क्या होता है, अमाइनो ग्रुप का जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसएमिनेज या अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम, और यहाँ पर बनता है न्यू अल्फा कीटो एसिड प्लस न्यू अमाइनो एसिड। इसके बाद में सारे के सारे अमाइनो एसिड, जितने भी टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, सारे के सारे ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कि लाइसिन, थैरोनिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, इन सब में ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस नहीं होती है। अब जो कोफैक्टर ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस में जो कोफैक्टर इन्वॉल्व होता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, उसके रोल के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, उसका क्या रोल है। तो ये अमाइनो ग्रुप के करियर की तरह कार्य करते हैं, मतलब अमीनो ग्रुप को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र करने का ये कार्य करता है। ट्रांसफ़र ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप टू PLP का फुल फॉर्म पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट फॉर्म्स लाइक पायरिडॉक्सामिन फॉस्फेट एंड कीटो एसिड। अल्फा अमीनो ग्रुप इज फाइनली ट्रांसफर्ड टू एक्सेप्टर कीटो एसिड टू फॉर्म अ न्यू अमीनो एसिड। अमीनो ग्रुप से अल्फा अमीनो ग्रुप क्या होता है, का ट्रांसफ़र होता है कीटो ग्रुप की तरफ, और कीटो ग्रुप उस अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट, कीटो एसिड जो है उस अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है, और इस तरह वो न्यू अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। सिग्निफिकेंस इस प्रोसेस के क्या हैं, तो इसके द्वारा क्या होता है, कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एलेनिन एंड एस्पार्टेट, और ये क्या करता है, कार्बन स्केलेटन के रिसाइक्लिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि ऑक्सिलो एसीटेट या ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एंड पायरिक एसिड। यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।